बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब को IUIE मीडिया पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इन पेज में कंपोजिंग करने के हवाला से इंतहाई अहम है कि कंपोजिंग में अगर हमने कमाल हासिल करना है तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा तफसील के साथ देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, तो चलें पहले मैं इन पेज प्रोग्राम ओपन करता हूं और उसके बाद फिर तफसील से पहले तो उन चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे हम अमलन उनको देखते हैं कि वो कैसे काम करते। ये इन पेज प्रोग्राम मैंने ओपन कर लिया। हमने कोई किताब लिखनी है तो सबसे पहले तो हमें उसके सफ़हात की दुरुस्तगी और सेटिंग करने के लिए मास्टर पेज में जाना पड़ता है और वहाँ उसकी सेटिंग और उसका हाशिया और उसके ऊपर और नीचे डिज़ाइन वहीं लगाना होता है। और उसके लिए मेरी पहले से एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से देख लिया जाए। उसके बाद फिर हमने किताब में मुख्तलिफ चीज़ें अलग अलग जाहिर करनी होती हैं। कोई मरकजी उन्वानात होते हैं, मेन टाइटल, और कोई ज़ेली उन्वान होते हैं, सब टाइटल, और उसमें अक्सर तहरीर उर्दू की होती है। बसा औकात कोई अरबी तहरीर भी उसमें शामिल करने की ज़रूरत पेश आती है। और इसी तरह किसी और किताब की कोई इबारत बतौर इक़्तिबास के या कोई और किसी का जुमला, किसी की तहरीर बतौर इक़्तिबास के अपनी किताब में शामिल करनी पड़ती है। या बसा औकात किसी लफ्ज़ की तशरीह या किसी हवाला की वजाहत वो हमें बतौर हाशिया के लिखनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें अलग से फ़ॉन्ट भी अलग अलग रखना पड़ता है और उनका साइज भी अलग रखना पड़ता है और सफ़े में उनकी जगह और उनकी तरतीब भी मुख्तलिफ रखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी तहरीर के दौरान सेलेक्ट करके और उसकी सेटिंग करते रहें तो हमारा बहुत ज़्यादा वक़्त इसमें इस्तेमाल होता है और फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी उसमें रह जाती है। तो उसके लिए हमारे पास इंतहाई अहम कमांड है स्टाइल शीट। हम स्टाइल शीट में ये सारी सेटिंग करके उनके लिए मखसूस बटन तैयार कर लेंगे और फिर उन बटनों को इस्तेमाल करते हुए हम ये सारा कुछ करेंगे। हमें सिलेक्ट करके ना तो फॉन्ट बदलना पड़ेगा, ना ही लिखाई का साइज बदलना पड़ेगा, ना ही सफ़े में उसकी तरतीब, उसकी सेटिंग बदलनी पड़ेगी। तो अमूमन ये 6 चीज़ें ही हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है अपनी सेटिंग में। तो इनको हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कैसे इनकी अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं। यहां जाएंगे हम फॉर्मेट मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू, और यहां आएंगे स्टाइल शीट्स। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल T। कंट्रोल दबाकर T दबाएंगे तो यही स्टाइल शीट की जो इसका बॉक्स है वो खुल के सामने आ जाएगा। इस पे क्लिक किया तो ये देखें, ये हमारे पास स्टाइल शीट का डिफाइन स्टाइल शीट का ये बॉक्स हमारे सामने आया है और इसमें फिलहाल यहां लिखा हुआ है नॉर्मल। हम न्यू पे क्लिक करते हैं। यहां पे क्लिक किया। अब सबसे पहले पूछ रहा है कि स्टाइल शीट जो आप तैयार करना चाहते हैं उसका एक नाम रख लें। सबसे पहले तो मरकजी उन्वान, मेन टाइटल, वो हम रख लेते हैं MAIN, मेन, TITLE, टाइटल। ये मेन टाइटल नाम रख के ओके किया।
अब इसके बाद कह रहा है कि इसके लिए एक बटन बना लें। हम चूंकि मेन टाइटल इसका सबसे पहला लफ्ज एम है तो हम एम लिख देते हैं, एम लिख दिया। तो अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, जब ये बटन हम दबाएंगे तो उसके साथ हमारी ये कमांड हमारे इस्तेमाल में आ जाएगी और फौरन ये फ़ाल हो जाएगी। इसके बाद हम यहां आएंगे करैक्टर में। करैक्टर में आने के बाद यहां हम फॉन्ट साइज, मरकजी उन्वान, इसका फॉन्ट साइज अमूमन 25 से 30 के दरमियान होता है। अगर बड़े सफ़े की किताब है तो 30 कर लिया जाए, अगर दरमियाने सफ़े की किताब है तो 28 कर लें, और अगर छोटे सफ़े की किताब है तो उस पर 25 कर लें। हम 30 कर लेते हैं, यहां 30 पॉइंट वो साइज कर लिया। इसके बाद क्योंकि हमने नूरी नस्तालीक ही रखनी है तो ये नूरी नस्तालीक उसी तरह ही रहने दी जाए, बाकी यहां किसी चीज को तब्दील करने की जरूरत नहीं है। ओके किया। ओके करने के बाद अब हम पैराग्राफ में आएंगे। यहां पैराग्राफ वाले बटन पे क्लिक किया तो चूंकि मरकजी उन्वान मेन हाइडिंग जो है, मेन टाइटल वो दरमियान में होता है, तो उस यहां सेंटर्ड इसको सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी किसी चीज को यहां तब्दील करने की मेन हाइडिंग में जरूरत नहीं है। यहां लाइन हाइट, इसको बदलने की जरूरत है। ऑटो है, ऑटो की बजाय हम 30 में मजीद 8 शामिल कर लेंगे, 38 पॉइंट यहां कर देते हैं और उसके बाद बाकी सारा उसी हाल पे बरकरार रहने दिया जाए, इसमें कुछ तब्दीली न की जाए। ओके। ओके के बाद यहां फिर ओके और फिर अब डन कर दें या अप्लाई। अब हमारी ये एक स्टाइल शीट तैयार हो चुकी है। अब हम जैसे ही इस वक्त वो अप्लाई में है तो इसके साथ हम मजीद भी सबसे पहले तैयार कर लेते हैं, फिर इकट्ठी ही उन सब की चेकिंग कर लेंगे, मशक देख लेंगे। स्टाइल शीट दोबारा और यहां न्यू पे आए। न्यू पे आने के बाद हमें अब सब टाइटल ज़ेली उन्वान की जरूरत होती है, तो हम सब टाइटल लिख लिया। ओके किया। ओके करने के बाद हम यहां इसके लिए एस का बटन बना लेते हैं। एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये 3 बटन जब हम इकट्ठे दबाएंगे, कंट्रोल दबाकर, शिफ्ट दबाकर, एस दबाएंगे, तो हमारी ये कमांड फ़ाल हो जाएगी। इसके बाद करैक्टर में आने के बाद ये अमूमन 20 से 22 के दरमियान होती है। यहां इसका फॉन्ट साइज हम 22 कर लेते हैं, 22 कर लिया। यह भी नूरी नस्तालीक उसी तरह ही रहे, मजीद किसी तब्दीली की जरूरत नहीं है। ओके किया और ओके करने के बाद अब पैराग्राफ में आ जाते हैं और ये राइट से ही होता है, तो इस पे राइट को ही सिलेक्ट रखें। बाकी बिगिनिंग एंड की शुरू और दरमियान से कोई जगह छोड़नी है तो वो छोड़ ली जाए, अगर छोड़ने की जरूरत नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। और ये शुरू से थोड़ा सा फासला छोड़कर ज़ेली उन्वान आए तो हम थोड़ा सा फासला यहां छोड़ देते हैं, मसलन 5 पॉइंट, इशारिया 5 पॉइंट। और इसका फॉन्ट साइज हमने 22 रखा था तो यहां हम 29 कर लेते हैं, इसमें 7 का इजाफा। लाइन हाइट 6, 7 या 8 पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए फॉन्ट साइज से। इसके बाद यहां ओके किया और फिर दोबारा ओके, अब डन कर देते हैं। तो ये भी हमारी स्टाइल शीट तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम अगली स्टाइल शीट तैयार कर लेते हैं। न्यू पे क्लिक और यहां नाम रखा हमने उर्दू में, अपना टाइटल सारा कुछ मैटर जो है हमारी तहरीर वो उर्दू में होगी तो हम उर्दू कर लेते हैं।
ओके किया। ओके के बाद अब दोबारा सबसे पहले तो यहां बटन हम यू तैयार कर लेते हैं, यू बटन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, करैक्टर। और करैक्टर में आने के बाद यहां फॉन्ट साइज 17, ये उमूमन चलता है 16, 17, 18। अगर बहुत ज्यादा सफात की किताब है, 500-600 सफ़े की किताब है, तो उसके लिए हम 16 कर लें, वरना उमूमन 100, 200, 300, 400 सफ़े की किताब है तो उसके लिए 17 का फॉन्ट साइज, 17 पॉइंट वो बेहतरीन फॉन्ट साइज है। और अगर बच्चों के लिए कोई किताब लिखी जा रही है तो उसके लिए 18 पॉइंट का फॉन्ट साइज वो बेहतरीन है। ओके किया। ओके करने के बाद अब पैराग्राफ में आ गए, और ये चूंकि राइट साइड से होगी और शुरू आखिर में हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि पहली लाइन थोड़ी सी जगह छोड़कर शुरू हो। तो पहली लाइन के लिए हम 0.3 इतना रख लेते हैं फासला, और इसके अलावा बाकी भी यहां लाइन हाइट जो है वो 17 में ये 6 जमा कर लें तो 23 पॉइंट यहां कर लेते हैं लाइन हाइट के, और इसको ओके किया। अब दोबारा ओके करने के बाद हम डन करते हैं, तो ये हमारी स्टाइल शीट भी तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद हमें मजीद एक स्टाइल शीट की जरूरत है कि हमने अपनी तहरीर में, अपनी किताब में अरबी भी कुछ लिखनी है, तो उसके लिए हम अरबी के नाम से स्टाइल शीट एक तैयार कर लेते हैं। ओके किया, और यहां उसके लिए ए का बटन सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो स्टाइल शीट हम बना रहे हैं उसका पहला पहला हरफ जो है, पहला पहला वर्ड, वो हम तैयार कर रहे हैं बटन के लिए। करैक्टर पे आए और यहां से फॉन्ट साइज उसका भी हम 17 ही रखें। 17 करने के बाद यहां से ओके किया, नहीं एक दफा, बल्कि वहां इसका फॉन्ट भी तब्दील करना है। अरबी का फॉन्ट सबसे ज्यादा ट्रेड अरेबिक बोल्ड ये इस्तेमाल होता है, तो हम वो फॉन्ट यहां सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ट्रेड अरेबिक बोल्ड, ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। ओके किया। ओके करने के बाद अब पैराग्राफ में, और यहां से उसी तरह फर्स्ट लाइन जो है उसको हम 3 पॉइंट दे देते हैं, और यहां लाइन हाइट उसी तरह 23, बाकी सारी चीजें अपनी हालत पे बरकरार रहें, और ओके कर दी। फिर ओके किया और डन। तो ये हमारा भी स्टाइल शीट ये भी तैयार हो गई। अब इसके बाद हमें मजीद एक स्टाइल शीट की जरूरत है कि इक्तिबास, हमें किसी और किताब की कोई तहरीर दरमियान में लानी है, तो उसके लिए हम मजीद एक न्यू स्टाइल शीट तैयार करते हैं। उसके लिए हम इक्तिबास का लफ्ज, यहां इसके लिए हम आई का बटन बना लेते हैं, आई को मुंतखब कर लिया। करैक्टर, तो इक्तिबास में भी हमें तकरीबन वही फॉन्ट या 16 का फॉन्ट कर लेते हैं, 16 पॉइंट, और इसकी तहरीर फॉन्ट नूरी नस्तालीक ही। ओके किया। इसके बाद पैराग्राफ में आए, और पैराग्राफ में आने के बाद क्योंकि इसको दरमियान से भी और आखिर से भी कुछ जगह छोड़ के इसे दरमियान में रखना होता है, तो 1 पॉइंट, और यहां से भी 1 इंच, यहां से थोड़ा सा फासला ज्यादा कर दिया इसका, शारिया 3 पॉइंट, और इसे हाँ जी राइट नहीं जस्टिफाइड, कि लाइनें दोनों तरफ से बराबर रहें, ये जस्टिफाइड। यहां ओके किया, और इसका फॉन्ट साइज 16 था, तो यहां हम 22 कर देते हैं लाइन हाइट, और अब इसे ओके करते हैं। यहां भी ओके किया। उर्दू और अरबी में एक थोड़ी सी मिसिंग हो गई, उसको हम दुरुस्त कर लेते हैं मॉडिफाई से। यहां पैराग्राफ में यहां राइट है, ये राइट तरफ नहीं, इसे भी जस्टिफाइड रखना है कि लाइनें दोनों तरफ से बराबर रहें। अब ओके, और फिर ओके किया। इसी तरह हम अरेबिक में भी हम मॉडिफाई करते हैं इसको भी,
और पैराग्राफ में राइट की बजाय इसे भी हम जस्टिफाइड और ओके, फिर ओके किया। तो अब हमारी ये स्टाइल शीट, ये 5 स्टाइल शीटें हमारी मेन टाइटल, सब टाइटल, उर्दू, अरेबिक और इक्तिबास, ये 5 स्टाइल शीटें हमने बना ली हैं। अगर हाशिए की हमें जरूरत है तो इसी तरह हम हाशिए के लिए भी एक नई स्टाइल शीट तैयार कर सकते हैं। और हाशिए का फॉन्ट साइज उमूमन 10, 12, 13, 14, 12, 13 होता है, तो 12 इसका बेहतरीन साइज है हाशिए के लिए। तो अब हम इसे कर देते हैं अप्लाई। अप्लाई करने के बाद अब हम आते हैं अपने पेज पे और यहां देखते हैं कि अब ये जो हमने स्टाइल शीटें तैयार की हैं ये हमारी फाइल में कैसे काम कर। तो सबसे पहले तो हम ऊपर हमें मेन टाइटल मरकजी उन्वान चाहिए, तो उसकी स्टाइल शीट का, उसके बटन का हमने नाम रखा था कंट्रोल शिफ्ट एम। कंट्रोल दबाया, साथ शिफ्ट दबाया और साथ एम का बटन दबाया, तो ये देखें हमारा कर्सर भी दरमियान में आ गया और इसके साथ ही यहां फॉन्ट साइज वो 30 रखा था, 30 हो गया। और यहां पर ये हमने इसको दरमियान में रखा था लाइन अलाइनमेंट, तो ये बिल्कुल सेंटर में, सेंटर वाला बटन जो है वो अब फाल हो चुका है। यहां आके अब हम लिखते हैं मसलन अजीम साइंसदान। अब इसके बाद इंटर दबाया, नीचे आ गए। अब हमें चाहिए जेली उन्वान, सब टाइटल। सब टाइटल में हमने उसके लिए बटन बनाया था कंट्रोल शिफ्ट एस। कंट्रोल शिफ्ट एस को दबाया तो ये कर्सर अपनी जगह पे पहुंच चुका है। और फॉन्ट साइज भी देखें यहां से तब्दील हो गया, 30 की बजाय अब 22 हो गया है। और अब बटन भी यहां, हाँ जी, राइट वाला ये बटन फाल है, तो राइट तरफ माउस आ चुका है और हमने वहां थोड़ा सा फासला छोड़ा था, वो फासला छोड़कर हाँ जी कर्सर अब मौजूद है। यहां हम लिख देते हैं जी अल बैरूनी। अब इसके बाद नीचे आए, अब हमने उर्दू लिखनी है और उर्दू के लिए हमने बटन तैयार किया था कंट्रोल शिफ्ट यू। कंट्रोल शिफ्ट यू दबाया तो अब उर्दू के लिए ये हमारी तहरीर तैयार हो चुकी है, हमारा सफ़ा उसके लिए तैयार है। मसलन अब हम लिखते हैं, इसको सिलेक्ट करके कॉपी और यहां पेस्ट। अब ये देखिए पहली लाइन में हमने 0.3 इसे फासला दिया था और पहली लाइन उतना फासला छोड़कर शुरू हुई है और आगे वाली सारी लाइनें दाएं से भी बाएं से भी बराबर हैं। यहां इस तरफ से भी बराबर हैं, बाएं तरफ से भी सारी लाइनें बराबर हैं और दाएं तरफ से भी सारी लाइनें बराबर हैं। यहां से हम नीचे आए, अब हमने अरबी लिखनी है और अरबी के लिए हमने बटन दबाया, बनाया था ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए। तो अब यहां देखें सारा कुछ तब्दील हो चुका है। पॉइंट उसके फॉन्ट का साइज हमने 17 रखा था, 17 ही है। यहां लिखाई ट्रेड अरेबिक बोल्ड वो मुंतखब की थी तो वो हो चुकी है और जस्टिफाइड का बटन फाल है। अब हम देखते हैं कि ये अरबी के लिए तैयार है। ये देखिए ये अरबी फॉन्ट जो है वो खुद ब खुद ही अब बहाल हो चुका है। इसको कॉपी करके इसको पेस्ट किया और इसी तरह पेस्ट करते हुए हम आ रहे हैं। तो ये देखिए ये पहली लाइन में जितना हमने फासला दिया था उतना फासला इसने छोड़ दिया और बाकी सारी लाइनें बराबर चल रही हैं। इसके बाद हमने इक्तिबास, उसके लिए एक बटन तैयार किया था स्टाइल शीट में, इक्तिबास की स्टाइल शीट भी तैयार की थी, तो हम उस पर आते हैं। उसके लिए हमने बटन बनाया था कंट्रोल शिफ्ट आई, वो बटन दबाया तो अब देखें कर्सर जो है वो 1 इंच जगह छोड़कर अब यहां जाहिर हो रहा है और यहां हम लिखते हैं
लंबी तहरीर की बजाय इसी तहरीर को कॉपी किया कंट्रोल सी से और फिर कंट्रोल वी से इसे हम पेस्ट कर लेते हैं। अब देखें दोनों तरफ से इसमें जगह छूटी हुई है और ये तहरीर दरमियान में है कि इसे इक्तिबास के तौर पर हम अपनी किताब में शामिल कर रहे हैं। ये ऊपर मेन उन्वान, मरकजी उन्वान था, मेन टाइटल, उसका फॉन्ट साइज और सफ़े में वो दरमियान में, तो वो दरमियान में आया। इसके बाद झेली उन्वान, वो थोड़ी सी जगह छोड़कर, और उसका फॉन्ट साइज जो है 22 था, वो 22 फॉन्ट साइज में थोड़ी सी जगह छोड़ के जाहिर हुआ है। और उसके बाद उर्दू की तहरीर के लिए हमने उर्दू पैराग्राफ की जो सेटिंग की थी उसके मुताबिक उर्दू पैराग्राफ हुआ। और उसके बाद अरबी पैराग्राफ है, उसके लिए हमने जो सेटिंग की थी, जो हमने स्टाइल शीट तैयार की थी, उसके मुताबिक अरबी यहां तहरीर आई है, अरबी पैराग्राफ बना है। और इसके साथ हमने एक इक्तिबास की स्टाइल शीट तैयार की थी, तो इक्तिबास के मुताबिक, स्टाइल शीट के मुताबिक, सेटिंग के मुताबिक यहां इक्तिबास की तहरीर जो है वो जाहिर हुई है। इसी तरह हाशिया की तहरीर, उसके लिए स्टाइल शीट बनाई जा सकती है। और इसी तरह ही अगर इंग्लिश भी साथ लिखनी है तो उसके लिए भी स्टाइल शीट बनाई जा सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा काम ये करना पड़ता है कि हमें अपने कीबोर्ड की सेटिंग को उर्दू से इंग्लिश में करना होता है, और उसके लिए कंट्रोल और स्पेस ये बटन दबाकर फिर उसे सबसे पहले तो इंग्लिश में करना होता है, फिर इंग्लिश का जो हमने स्टाइल शीट तैयार की होती है, सेटिंग की होती है, उसके मुताबिक इंग्लिश भी लिखी जा सकती है। तो उम्मीद है कि आज का सबक आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो की फौरी इत्तिला हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।